तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत सिंपल होता है। अगर इसमें थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला होगी जो 11th क्लास के यूज होंगे यहाँ पर, वो आपको पहले बता देते हैं। एक तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण क्या होता है? तो जब हम किसी बॉडी पर कोई बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल, और वो घूमती है, उस बल के कारण क्या होती है? वो घूमती है, ऐसे रोटेट होती है, तो उसे हम बोलते हैं बल आघूर्ण। जैसे मैं किसी पे बल लगाऊं, ये घूमे ना केवल चले, तो इसे तो बल ही बोलेंगे, लेकिन ये घूमे तो इसे बोलेंगे बल आघूर्ण। हेडपंप चलाया है, बल आघूर्ण होता है। गेट खोला है, बंद किया है, बल आघूर्ण होता है। कभी रिंच से आपने पहना से कभी बोल्ट खोले हैं, किसी भी चीज के बोल्ट खोले हैं ना, बल आघूर्ण होता है। बल लगाया और उसकी वजह से रोटेशनल हुआ। जब भी किसी वस्तु में बल लगाएंगे और बल लगाने की वजह से वो घूमेगी, घूर्णन गति करेगी, उसे हम बोलेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो ये बॉडी है, इस पर हमने यहां ऐसे बल लगाया F, और ये दूरी है, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू यहां से यहां तक के बीच की दूरी, बल आघूर्ण हो जाएगा। बल और इसमें दूरी, ये दोनों चीज आती है। अब बल आघूर्ण दो तरीके से लग सकता है। मान लो ये बीच में एक एक्सिस है और इस पर दो बल लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ये दोनों बल युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बल युग्म। मतलब दोनों बलों का जोड़ा क्या कहलाता है? बल युग्म। क्यों? दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं और काम एक ही कर रहे हैं। देखो, ये चीज इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये नीचे दबा रहा है, तो ये भी तो ऊपर अपने आप जा रही है। तो दोनों बलों का काम क्या है? सेम है। दो बल जो विपरीत दिशा में लगते हैं, काम एक ही जैसा करते हैं, काम एक ही जैसा करते हैं, ऐसे बल युग्म को बल आघूर्ण कहते हैं। इनकी वजह से कोई चीज घूम जाती है, तो बल आघूर्ण इसमें भी लग रहा है, बल आघूर्ण इसमें भी लग रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि यहां पर एक बल लग रहा है और ये बीच की दूरी, यहां पर दो बल लग रहे हैं तो उनकी बीच की दूरी आधी भी तो हो गई। बात वही पहुंचो। मान लो यहां एक एक्सिस होती, दूरी आर होती है, बल एफ और दूरी आर। अब दूरी आधी कर दी, लेकिन बल डबल कर दिया, तो दोनों ही किसी वस्तु को क्या करेंगे? घुमाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही केस में हम उसको क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। तो आज हम विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को पढ़ेंगे। क्या था आज अपने 12th का टॉपिक? विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आज अपन वो करने वाले हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। देखो क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, ठीक है? जरा समझेंगे। मान लो एक समान विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। यह है बेटा विद्युत क्षेत्र। क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र में समान रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, तो उसे हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये रेखाएं अगर समांतर नहीं होती तो उसे बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। इसे क्या बोलेंगे? समान विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ गई? अब इस समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव जो कि थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। विद्युत द्विध्रुव का नाम बता देते हैं AB। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना। इनके बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? 2l। कितनी होती है? 2l।
इस पर एक बल लग रहा होगा ऊपर की तरफ F, इस पर एक बल लग रहा होगा नीचे की तरफ F। देखो बेटा, धनावेश पर बल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है QE, और ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में लगता है QE। कहां से आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, F अपॉन Q होता है, तो यहां से F निकालेंगे, क्या आ जाएगा? QE। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूं, बल बटे आवेश, यहां से बल कितना आ जाएगा? आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। क्लियर? अब बस इतना याद रखना है, प्लस Q में फोर्स अगर इधर लग रहा है तो माइनस Q में विपरीत दिशा में लगे। अब हमको क्या करना था? दोनों के बीच की लंबवत दूरी लेनी है, तो हमने इसको नीचे की तरफ बढ़ाया। ध्यान से सुनना है, इसको नीचे की तरफ बढ़ाया, इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे बढ़ाया, ABC मान लिया, इसको क्या मान लिया? C। अगर ये कोण थीटा बनना है तो ये कोण भी थीटा बनेगा। अब हमने अभी आपको क्या बताया था? बल आघूर्ण में दो बल अगर विपरीत दिशा में लग रहा है तो इनके बीच की दूरी जो भी हो वो चाहिए मुझे, एक बल और इनके बीच की दूरी। अब ये बीच की दूरी मुझे मतलब BC, एक बल ऊपर लग रहा है एक बल नीचे, इनके बीच की लंबवत दूरी कैसी है? BC, ये मुझे निकालना है। तो हमने यहां पे लिखा विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, क्या? बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का क्या सूत्र बताया था अभी मैंने? बल आघूर्ण का बताया था टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ होता है बेटा, टाउ। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। तो बल आघूर्ण इक्वल टू होता है एक बल, दो बल है इसमें, एक बल और दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बात समझ में आ गई कि नहीं? इधर देखिए ध्यान से, मैंने बोला दो बल लग रहा है, दोनों में से एक बल ले लो, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई सा भी एक बल ले लो। एक बल ले लिया और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी 90 डिग्री वाली, ये दूरी नहीं लेना, ये दूरी, ये लंबवत नहीं है, ये दूरी लेना है। तो एक बल कितना है बताएं? QE, और बीच की लंबवत दूरी क्या है? BC, है कि नहीं? समीकरण एक मान लिया। क्या मैं त्रिभुज से BC निकाल सकता हूं क्या? तो मैंने यहां पे लिखा त्रिभुज ACB में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब है BC और कर्ण है 2L। देखो बेटा कर्ण कितना है? तो यहां से BC निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 2L साइन थीटा, क्या आ जाएगा? 2L साइन थीटा। अब इस BC की यहां वैल्यू रख दो, समीकरण एक में BC का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। अब आप बताएं मुझे 2L और Q को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बताया था? Q इंटू 2L होता है बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताया था? Q इंटू 2L, मतलब Q और 2L को हम P बोलते हैं, क्या बोलते हैं? P। तो हमने रख दिया टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब मैं इसको सदिश रूप में भी लिख सकता हूं, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? P क्रॉस E, P क्रॉस E। क्यों? आप लोगों ने शायद सदिश पढ़ा हो, शायद, वैसे तो नहीं पढ़ा होगा मुझे पता है। A क्रॉस B को हम AB साइन थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? A क्रॉस B को हम क्या बोलते हैं? AB साइन थीटा। तो PE साइन थीटा को P क्रॉस E बोलते हैं, तो PE साइन थीटा की जगह हमने क्या रख दिया? P क्रॉस E। अब केस नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो अगर थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0। तो टाउ कितना आ जाएगा? 0।
न्यूनतम आ जाएगा, न्यूनतम। केस नंबर 2, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो पी ये कितना लगेगा, अधिकतम। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, अधिकतम। क्लियर है? अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, थ्योरी ध्यान से समझना। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव मतलब जो आवेशों से मिलकर बना हो, जिसमें दो ध्रुव हो। तो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू, आवेशों से मिलकर बना है, और दो ध्रुव है, एक और दो। ठीक है, माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l। बीच की दूरी कितनी है, 2l। इसको विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, बनाते हुए रखा गया, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। तब इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। दोनों बल परिमाण में कैसे होते हैं, समान। परिमाण में कैसे होते हैं, समान। और दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत। तो जब दो बल समान परिमाण में और विपरीत दिशा में लगते हैं तो उसे हम बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये बल युग्म इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। क्या करता है? घुमाने का प्रयास करता है। इसको क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है। और जब घुमाने का प्रयास करेगा तो उसे हम क्या बोलने लगेंगे, बल आघूर्ण। बताया था ना, जब कोई चीज घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये हमारा पूरा सूत्र आ गया, ये उसके केस आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आप डायग्राम बनाओ पहले, फिर इसकी थ्योरी लिखना, फिर ये डेरिवेशन।